बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया है। हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए गोदियाल कर रहे हैं। द्विवेदी ने कहा कि जिस आरोपी प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आ रहा है, उसकी नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, जब गणेश गोदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष थे। ऐसे में कांग्रेस को दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। इतना ही नहीं, हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर वह पाक साफ है तो बद्रीनाथ धाम की कसम खाकर मंदिर परिसर में आमने सामने बैठकर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष तथ्यों के आधार पर सवाल जवाब करें और सच्चाई जनता के सामने आए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा का प्रस्ताव उन्होंने पहले ही दिया था और अगर हेमंत द्विवेदी इसके लिए तैयार हैं तो वे भी पूरी तरह सहमत हैं। गोदियाल ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में बैठकर इस मुद्दे पर खुली और सार्वजनिक चर्चा होगी, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने आरोपों पर तथ्य पेश करेंगे और सच्चाई सामने लाई जाएगी। देहरादून से अभिषेक की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई वो कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया, क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है। दिन भर रील बनाना और शासन में झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे, मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूँ, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूँ। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैं तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है, और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी लोग सब समझते हैं।